तो दोस्तों आज से हम रोड टू इमॉर्टैलिटी का सीजन 2 स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए सीजन 2 को शुरू करते हैं। तो सीजन 1 के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वांग ने अपने सारे दुश्मनों को हराने के बाद मूव वान को उसके लुओ हेमन सेट में छोड़ दिया होता है, जिसे छोड़ने के बाद वो वहां से जा रहा होता है। लेकिन जाने से पहले मूव वान उसे एक तालिस्मान दे देती है जो कि आगे उसे प्रोटेक्ट करेगा, इसलिए वांग उसे अपने पास रख लेता है। जिसके बाद वो अपने फाइटिंग इविल सेट के अंदर आता है जहाँ का वो नया मास्टर बन चुका है, इसलिए सारे लोग उसे ग्रीट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब एक मास्टर को वांग के बारे में पता चलता है तो वो उसके पास जाने के लिए निकल जाता है ताकि उसे बदला ले सके। इसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम फाइटिंग इविल सेट का सीन देखते हैं जहाँ पर सारे के सारे लोग बैठकर अपना कल्टीवेशन कर रहे थे। तभी उस लीडर को सामने तूफान आता हुआ दिखाई देता है। ये देखकर तो वो भी हैरान था कि आखिर यहाँ पर ये तूफान कैसे आ गया। तब उसे उस तूफान के अंदर से वही मास्टर दिखाई देता है जिसने उस इंसान की बॉडी को अपने हाथ में पकड़ा हुआ था, जिसने उसे वांग के बारे में बताया था। और सारे लोगों से यहाँ पर पूछ रहा होता है कि फाइटिंग इविल सेट का लीडर कौन है, मुझे उससे मिलना है। इसके बाद वो अपनी बॉडी से इतना भयंकर और बाहर निकलता है कि सारे लोगों को उसके सामने झुकना ही पड़ता है। ये देखकर तो वो लीडर भी हैरान था कि आखिर ये है कौन और ये यहाँ पर आया किस लिए है। इसकी पावर तो काफी ज्यादा है, कोई भी इसका मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर सकता। इसके बाद वो जो मास्टर होता है उस लीडर को अपनी पावर की मदद से हवा में उठा देता है और उससे पूछता है क्या तुम ही हो यहाँ के लीडर, सच बताओ मुझे तुम। लेकिन वो जो लीडर होता है उससे कह रहा होता है मैं तो फाइटिंग इविल सेट का बस एक छोटा सा डिसाइपल हूँ, मैं यहाँ का लीडर कैसे हो सकता हूँ। साथ ही वो ये सोच रहा होता है कि अगर मैंने इसे वांग के बारे में बता दिया कि वो कहाँ पर है तब वांग तो मुझे नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि मेरा सोल ब्लड तो अभी भी उसके पास ही है। इसलिए वो कह देता है कि यहाँ का जो लीडर है वो यहाँ से बहुत दूर गया है कल्टीवेशन करने के लिए, मैं नहीं जानता कि वो जगह कौन सी है। तब वो जो मास्टर होता है उस लीडर के अंदर से एक सोल ब्लड बाहर निकाल लेता है ताकि उस ब्लड का इस्तेमाल करते हुए ये पता लगा सके कि आखिर वांग अभी किस जगह पर मौजूद है। और उस ब्लड की मदद से उसे भी मालूम भी पड़ जाता है कि अभी वांग कहाँ पर है, इसलिए वो उस लीडर को वहीं पे छोड़ देता है और वहां से वांग के पास जाने के लिए निकल जाता है। ये देखकर तो वो लीडर काफी ज्यादा परेशान हो गया था कि आखिर ये मुसीबत कौन सी यहाँ पर आ गई। उम्मीद है कि वांग इसे मार डालेगा, वरना अगर वांग इसको नहीं मार पाया तो ये बाद में आकर मेरी यहाँ पर जान ले लेगा। दूसरी तरफ हम वांग को देखते हैं जो आगे बढ़ते हुए एक जगह पर आ जाता है जिस जगह का नाम शिंटो टेम्पल था। और यहाँ आने के बाद वो ये सोच रहा होता है कि मुझे गाँव की जो बॉडी है उसकी बॉडी की मदद से ये पता चला है कि यहाँ पर कल्टीवेशन करने की काफी अच्छी जगह है, इसलिए मैं यहाँ पर आने के बाद अपना कल्टीवेशन कर सकता हूँ। इसके बाद वो वहाँ से शिंतो टेम्पल के गेट के पास आता है, लेकिन वहाँ के डिसाइपल उससे पूछते हैं तुम कौन हो, अपनी यहाँ पर आइडेंटिटी रिवील करो। इसलिए वांग जो होता है उसके बारे में बताना शुरू कर देता है कि मैं गाँव हूँ। उसके बाद वो अपना जो जेड होता है वहाँ पर लगे एक फॉर्मेशन पे लगा देता है जिसकी मदद से ये मालूम पड़ जाएगा कि वो सच में गाँव है भी या फिर नहीं, या फिर कोई और ही है जो उसकी आइडेंटिटी लेकर यहाँ पर आया है। लेकिन तब उसके जेड की मदद से ये रिवील हो जाता है कि ये गाँव ही है, इसलिए वो सारे डिसाइपल उसे अंदर जाने दे देते हैं। लेकिन जैसे वो अंदर जा रहा होता है इससे पहले वहाँ पर एक एंसेस्टर आ जाता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था, और जैसे वहाँ पर आता है उसे वांग की बॉडी के अंदर काफी सारी पावर दिखाई दे रही होती है। वो कहता है पिछली बार जब गाँव यहाँ पर आया था वो इतना ज्यादा पावरफुल तो नहीं था, तो आखिर ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया, मुझे तो इस इंसान के ऊपर शक है। इसलिए वो वांग से पूछते हैं ये जो टेक्निक है हमारी इस टेम्पल की सबसे खास टेक्निक है, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर किस तरह की टेक्निक है और इसका नाम क्या है। तो वांग जो होता है उसे उस टेक्निक का नाम बता देता है। साथ ही वो ये भी कहता है कि ज्यादातर लोगों को इस बारे में नहीं पता है, जो कि खास डिसाइपल है वही लोग इस जगह के बारे में जानते हैं। ये सुनकर तो वो एंसेस्टर भी हैरान था, जिसके बाद वो उससे पूछ रहा होता है कि ये टेक्निक काफी ज्यादा खास है, इसलिए हमें सारे लोगों के ऊपर अच्छे से ध्यान देना पड़ता है, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मेरी कल्टीवेशन पावर क्या है। ये सुनकर वांग समझ जाता है कि ये एंसेस्टर मुझे अंदर जाने बिल्कुल भी नहीं देना चाहता, इसीलिए तो यहाँ पर इतने बहाने कर रहा है, इसलिए वो वहाँ से जाने में ही अपनी भलाई समझता है। लेकिन जैसे वो वहाँ से आगे बढ़ रहा होता है तभी वो उसके सामने वो मास्टर आ जाता है जो वांग से कहता है आखिरकार तो मुझे मिल ही गए, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। ये देखकर तो वांग भी घबरा जाता है कि आखिर ये है कौन और ये यहाँ पर क्यों आया है। साथ ही उसे ये भी पता चल गया होता है कि इस इंसान के अंदर तो कल्टीवेशन पावर मुझसे कहीं गुना ज्यादा है, मैं इसके तो किसी भी मुकाबले का नहीं हूँ, इसलिए मुझे यहाँ से भागना ही पड़ेगा। मुझे तो लग रहा है कि ये किसी सेट का एंसेस्टर होगा जिस सेट को मैंने सी ऑफ डिमोनिक कल्टीवेटर के अंदर बर्बाद कर दिया होगा, इसलिए यहाँ पर मुझसे बदला लेने के लिए आया है। इसके बाद वो वहाँ से भागते हुए अपने सेट में आने लगता है जो कि गाँव का सेट था, और उस सेट के बाहर एक फॉर्मेशन लगा होता है जहाँ वो अपना जेट दिखाते हुए फॉर्मेशन के अंदर चले जाता है। लेकिन वो मास्टर तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, वो अपनी एक ही बार अटैक करते हुए उस फॉर्मेशन को वहाँ पर चकनाचूर कर देता है और वांग से कहता है तुम कहीं पे भी क्यों ना चले जाओ, मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं छोड़ने वाला। साथ ही ये देखकर तो उस सेट के जितने भी एल्डर होते वो सभी हैरान थे कि आखिर ये है कौन और जिसने इतनी आसानी के साथ यहाँ के फॉर्मेशन को तोड़ दिया। इसलिए सारे के सारे डिसाइपल और एल्डर उस इंसान के पास जाने लगते हैं कि आखिर किसके अंदर हिम्मत आ गई इस फॉर्मेशन को तोड़ने की। तो वही वांग कोई जगह की तलाश में होता है जहाँ पर वो छुपकर यहाँ से भाग सके, क्योंकि वो मास्टर तो उसे नहीं छोड़ने वाला था। उस कल्टीवेशन पावर भी वांग से कहीं गुना ज्यादा आगे होती है। इधर सेट के लीडर सारे लोग उस मास्टर से पूछते हैं आखिर तुम हो
कौन और तुमने हमारा ये फॉर्मेशन क्यों तोड़ दिया। लेकिन तब वो मास्टर अपने मुंह से बस एक आवाज ही क्या निकालता है, चारों तरफ बिल्कुल तूफान सा आ जाता है। सारे लोग तो उसकी आवाज की वेव के सामने ही नहीं टिक पा रहे थे। ये देखकर सभी हैरान रहते हैं कि आखिर ये है कौन और इसके पास कितनी ज्यादा पावर है। तब वो जो एल्डर होता है उस मास्टर को देखकर समझ चुका था कि ये 8 डीमन लॉर्ड में से एक डीमन लॉर्ड है, तभी इसके पास इतनी ज्यादा पावर है और इसका पावर लेवल भी ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज का है, इसलिए कोई भी इसके सामने नहीं टिक सकता। हमारा पूरा सेट ही क्यों ना यहाँ पर आ जाए, तब भी वो इस मास्टर का यहाँ पे मुकाबला नहीं कर सकता है। इसके बाद वो मास्टर सारे लोगों से कहता है साइड हो जाओ, मुझे तुम्हारे सेट के अंदर एक इंसान की तलाश है, मैं उसे लेकर ही यहाँ से जाऊंगा। वो सोल ब्लड की मदद से वांग को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो उसे कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए वो मास्टर वहाँ पर अपनी एक टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसकी मदद से वो अपने कई सारे डुप्लीकेट बना लेता है और उन सभी डुप्लीकेट को अलग अलग जगह पर इस सेट के अंदर खड़ा कर देता है। ये देखकर किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर करने क्या वाला है। वो जो फीमेल मास्टर होती है दूसरे मास्टर से पूछती है आखिर यहाँ पर कर क्या रहा है। तब वो जो मास्टर होता है वो ये देखने लगता है कि आखिर ये डीमन लॉर्ड करना क्या चाहता है, जिस वजह से उसे पता चलता है कि उसने अपने 4 डुप्लीकेट को इस सेट के 4 अलग अलग जगह पर लगा दिया है और अब इस टाइम के बाद से चाहे कोई भी क्यों ना चाहे वो इस सेट के अंदर ना ही आ सकता है और ना ही जा सकता है जब तक कि ये मास्टर की परमिशन ना हो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये किस इंसान के पीछे, जिसके पीछे भी ये पड़ा है वो इंसान तो बहुत बड़ी मुसीबत में है, उसे ये डीमन लॉर्ड नहीं छोड़ने वाला। वही वो मास्टर कह रहा होता है वांग तुम दुनिया के किस भी कोने में क्यों ना छुप जाओ, मैं इस पूरे के पूरे दुनिया को छान मारूंगा और तुम्हारा तो पता लगा कर ही रहूंगा, देखता हूँ तुम मेरे चंगुल से कैसे बचकर बाहर निकल पाते हो। दूसरी तरफ हम वांग को देखते हैं जो अपने हेवनली पॉइजन पल के अंदर छुपा होता है और वहां आने के बाद वो अपना कल्टीवेशन कर रहा था, जहाँ कल्टीवेशन करते हुए वो ये कहता है कि मेरी पावर तो उस मास्टर से काफी ज्यादा कम है, मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए मुझे कैसे भी करके जो फॉर्मेशन उस मास्टर ने बनाया है इस सेट के ऊपर मुझे उसे तोड़ना होगा ताकि मैं यहाँ से बाहर निकल सकूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसे सीधा सीधा उससे मुकाबला करके यहाँ से बाहर निकल पाऊंगा। इसलिए मुझे ऐसे मौके की तलाश करना है जब उसका फॉर्मेशन किसी जगह से थोड़ा कमजोर हो जाए और मैं वहां से बाहर निकल सकता हूँ। जिसके बाद वो वहीं पर इंतजार करना शुरू कर देता है और उसके यहाँ पर इंतजार करते हुए टोटल 3 साल निकल जाते हैं, लेकिन अभी तक उसे उस फॉर्मेशन का कोई भी कमजोर हिस्सा नहीं दिखाई दिया था जिसकी मदद से वो यहाँ से बाहर निकल सकता है। ये देखकर तो वो भी परेशान हो जाता है कि अब वो करे तो करे क्या। तब उसे सीतू की बात याद आने लगती है जब उसने उससे कहा था कि तुम एक टाइम पर अपने हेवनली पॉइजन पल के अंदर ज्यादा टाइम तक नहीं रह सकते, जब भी तुम्हारा लिमिट पूरी होने वाली होगी तुम्हारे आसपास की सारी चीजें पूरी तरह से ब्लैक होने लगेगी, उसके बाद तुम्हें यहाँ से कम 3 दिन के लिए बाहर निकलना होगा ताकि ये हेवनली पॉइजन पल अपनी पावर को दोबारा से रिस्टोर कर सके, वरना अगर तुम यहाँ से बाहर नहीं निकले तो आगे चलकर काफी बड़ी मुसीबत हो सकती है जिसके बारे में तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये देखकर तो वांग भी परेशान था कि अब उसे कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकलना ही होगा और जैसे वो यहाँ से बाहर निकलेगा उसके सामने वो मास्टर आ जाएगा, लेकिन अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता लग भी नहीं रहा था कि वो उस रास्ते का इस्तेमाल करते हुए इस सिचुएशन से बच सकता है। और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।